मैथ्स पेडागॉजी क्लास 1 हम देखेंगे। ठीक है, ईवीएस बेस्ड ऑन 3 बोर्ड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे मैथ पेडागॉजी। ठीक है, ये मैथ पेडागॉजी। ठीक है, ईवीएस इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स। मैथ्स पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र। ठीक है, क्लास 1 है मैथ्स पेडागॉजी का इंट्रो। ठीक है, इसमें पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, किससे बना है? ग्रीक वर्ड से। पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र ग्रीक वर्ड से बना है। फादर ऑफ पेडागॉजी पेस्टालॉजी। ठीक है, कौन है? पेस्टालॉजी है किसके? मैथ्स पेडागॉजी के फादर ऑफ पेडागॉजी यानी पेस्टालॉजी हैं। ठीक है, पैदा मतलब पैडा और गोजियो। ठीक है, पेडोस और गोगोस। पेडोस और गोगोस यानी पेडोस चाइल्ड और लीड। ठीक है, यानी कि मार्गदर्शन, गाइडो। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? टू लीड द चाइल्ड बच्चे का नेतृत्व करना, टू गाइड द चाइल्ड बच्चे का मार्गदर्शन करना। ठीक है, बच्चे का मार्गदर्शन करना। पेडागॉजी इज द साइंस प्लस आर्ट ऑफ टीचिंग। क्या है? एक शिक्षण एक विज्ञान या कला, हर दोनों है। मतलब शिक्षण एक विज्ञान या कला दोनों है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण। क्रिटिकल पेडागॉजी प्रॉब्लम पॉसिंग एजुकेशन। और ठीक है, तो प्रॉब्लम पॉसिंग एजुकेशन। इसके बाद क्या है कि लेवेन बाय पाउलो फ्रायड। ठीक है, लिविंग बाय पाउलो फ्रायड ने दिया। ठीक है, बैंकिंग एजुकेशन टीचर डिपोजिटर और ज्ञानदाता। स्टूडेंट क्या है? रिसीवर है। मतलब टीचर क्या है? डिपोजिटर है, मतलब डिपॉजिट करता है, ज्ञानदाता है। ठीक है, और स्टूडेंट क्या है? रिसीवर है, ग्रहण करता है, मतलब ग्रहण करता है। ठीक है, बैंकिंग एजुकेशन में। ठीक है, फिर आता है पेडागॉजी हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, पेडागॉजी हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। व्हेन टू टीच, कब पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। ठीक है, ये हुआ। फिर आता है पर्सनालिटी व्यक्तित्व ना। पर्सनालिटी व्यक्तित्व में आता है 2 एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसके कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्कोलास्टिक, कैरिकुलम। ठीक है, और को स्कोलास्टिक यानी शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष। ठीक है, तो सह शैक्षिक पक्ष किस में काम करता है? जैसे ये को कैरिकुलर हो गया। ठीक है, को स्कोलास्टिक स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटी में। ठीक है, और एक्सक्लूजन। फिर शैक्षिक पक्ष किस में वर्क करता है? सिलेबस, कंटेंट और बुक्स। ठीक है, कैरिकुलम। फिर है CCE चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाय जॉन एडम्स। CCE चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसने दिया है? जॉन एडम्स ने। ठीक है ना, जॉन एडम्स ने किसको दिया है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक है क्वालिटेटिव प्रोसेस यानी मात्रात्मक प्रक्रिया है, स्कोलास्टिक यानी शैक्षिक,
को स्कोलास्टिक यानी सहशैक्षिक, ठीक है। ग्रेड्स के लिए डायरेक्ट ग्रेडिंग, ठीक है, और डायरेक्ट ग्रेड और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक प्रक्रिया, ठीक है, गुणात्मक प्रक्रिया है। और ये फॉर्मेटिव, समेटिव और ये 40 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स क्या है, फॉर्मेटिव क्या है 40 मार्क्स आ गए और समेटिव क्या है 60 मार्क्स, यानी कि इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, ठीक है ना। ये क्या है 40 मार्क्स इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है और 60 मार्क्स क्या है गिविंग मार्क्स, यानी कि इतना आना ही चाहिए। फर्स्ट देन चेंजेस टू, फिर ग्रेड पहले नंबर फिर क्या है ग्रेड, पहले नंबर और फिर बाद में ग्रेड। शिक्षा एजुकेशन शिक्षा, ठीक है, लैटिन वर्ड किससे बना है, लैटिन वर्ड से। फॉर्म लिवेन एडुको, ठीक है, ई प्लस डुको, फिर टू ब्रिंग आउट, ठीक है, ब्रिंग आउट। एजुकेशन एजुकेटम एजुकेशन एजुकेयर किससे बना है, लैटिन वर्ड के एजुकेटम एजुकेशन और एजुकेयर। द आर्ट ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण का प्रक्रिया है, ठीक है ना। जन्मजात शक्तियों का विकास, ठीक है, और इसमें शिक्षित करना, इसमें क्या है टू एजुकेयर, टू रेस, टू ब्रिंग अप, ठीक है, शिक्षित करना, टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट, संवर्धन करना, पथ प्रदर्शन करना, इसमें एजुकेयर में आता है। और एजुकेशन में आता है टू एजुकेयर, टू रेस, टू ब्रिंग अप, शिक्षित करना, इठाना, ठीक है ना, पालन पोषण करना। और इसमें है डेवलपमेंट ऑफ इनेट एबिलिटी टू द चिल्ड्रन, ठीक है, इसका क्या हो गया इनेट एबिलिटी, यानी कि बच्चा जन्म से ही ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है ना। क्या शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। थ्योरी ऑफ एजुकेशन, डेवलपर प्रोसेस, द्विमुखी प्रक्रिया, जॉन एडम्स बुक्स है। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, ठीक है, इवैल्यूएशन इज डिपोलर मतलब बाइपोलर, ठीक है ना। प्रोसेस है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, शिक्षा कैसी है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। टीचर और स्टूडेंट यहाँ पे दोनों का रोल है, ठीक है ना, शिक्षक और छात्र का। तो शिक्षक क्या करता है, एजुकेटर है, और छात्र क्या है, एजुकेटेड, ठीक है ना, एजुकेट है, मतलब शिक्षा क्या है ज्ञान देता है और छात्र क्या है ग्रहण करता है, एजुकेट, ठीक है। टाइपोलर प्रोसेस, द्विमुखी प्रक्रिया किसने दिया है, जॉन डेवी ने दिया है, ठीक है ना। टाइपोलर प्रोसेस द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी है, त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दिया, जॉन डेवी ने। कैरिकुलम यहाँ पे एक चार्ट बना, ठीक है, इस करके। अब सिलेबस, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम, समाज, वातावरण, ठीक है, आ जाता है इसमें, सोसाइटी इन्वायरमेंट भी आ जाता है कैरिकुलम, ठीक है। फिर टीचर क्या है, अध्यापक। फिर छात्र स्टूडेंट, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल निर्भर चर है, ठीक है, ये निर्भर चर है, ये स्वतंत्र चर है, और ये कैसा चर है, मध्यस्थ चर है, ठीक है। ये तीनों आपस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। पाठ्यक्रम, समाज, वातावरण, पाठ्यवस्तु किस में आ गए, कैरिकुलम में। फिर इंटरवेटिंग वेरिएबल मिडिल, यानी मध्यस्थ चर, ठीक है। और अध्यापक, टीचर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर हो गए, ये निर्भर चर हो, ये निर्भर है, ये मध्यस्थ चर है, बीच का चर है, ठीक है ना, ये अध्यापक है। यानी फर्स्ट क्या होता है, कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम, ठीक है। सेकंड क्या होता है, टीचर होता है। फिर थर्ड क्या होता है, स्टूडेंट होता है, तो कि जो कि मध्यस्थ चर और निर्भर चर स्वतंत्र चर होता है, ठीक ना। टीचर कैसा स्वतंत्र चर होता है, स्टूडेंट निर्भर चर, और पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चर होता है, बीच का चर हो गया, ठीक है। फिर
प्राग्मेटिज्म प्रयोजनवादी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन है? जॉन डूवी, ठीक है ना। प्रयोजनवादी हैं और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। बुक है स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा इनकी बुक है, ठीक है ना। फिर आता है डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रजातांत्रिक शिक्षा, ठीक है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रजातांत्रिक शिक्षा एम ऑफ एजुकेशन इज सोशियोलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है ना। आज की शिक्षा का उद्देश्य है बालक का समाजीकरण करना, और ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन समाजीकरण की संस्थाएं। समाजीकरण की संस्थाएं एक मेन एजेंसी है, एक सेकेंडरी एजेंसी, द्वितीय संस्था ये प्राइमरी यानी प्राथमिक संस्था है, मुख्य संस्था, ठीक है ना, मेन। इसमें आ जाता है प्राथमिक प्राइमरी संस्था में परिवार, घर, माँ बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है, ठीक है। माँ बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। मदर इज द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ अ चाइल्ड। फ्रेंड्स इसमें है, द्वितीय संस्था में आता है फ्रेंड्स पड़ोस, ठीक है ना। नेगबोर यानी इंटरनेट, ठीक है, टीवी इंटरनेट, ठीक है। न्यूज़पेपर स्कूल इट्स हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, टाइप्स ऑफ एजुकेशन यानी प्रकार, 3 टाइप होती हैं। फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन निरौपचारिक और गैर औपचारिक, ठीक है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा एज बाउंड होता है, ठीक है ना। इसमें एज बाउंड होता है। कैरिकुलम, ठीक है, फिक्स्ड होता है। एग्जामिनेशन होता है, बाउंड होता है। जैसे हम पढ़ते आते हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बाद जो भी शिक्षा हमको लेनी होती है, या फिर फर्स्ट 12th तक अगर पास नहीं हुई तो ओपन स्कूलिंग हो गया, बहुत सारी शिक्षा हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या होता है कि हम ऑफलाइन जाते हैं क्लास, और एज बाउंड होता है, एक एज होता है, लिमिट होती है कि इतने में इतने मतलब इतना ही पूरा होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्लासरूम में जिसमें हम प्रॉपर स्कूल जाकर सीखते हैं। फिक्स एम, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइम कैरिकुलम स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, जब से स्कूलिंग स्टार्ट होती है तब से हम क्या करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक, नॉन फॉर्मल एजुकेशन निरौपचारिक गैर औपचारिक, जैसे कि, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन संगठित शिक्षा, क्या हो गया, सिस्टमैटिक एजुकेशन क्रमबद्ध शिक्षा, फेस टू फेस एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन, प्लानेड एजुकेशन पूर्व निर्धारित यानी लास्टेस्ट फिक्चुअल कम लचीला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। एग्जाम्पल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्लेस, लीड टू सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, ठीक है। अब आता है हमारा 2 यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है, जन्म से मृत्यु तक, ठीक है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन, अब ये हमारी इसका कोई सर्टिफिकेट वो नहीं होता, ठीक है ना, मूल्य आधारित, जन्म से शुरू होती है एक शिक्षा, ठीक है ना। किस में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। वैल्यू ओरिएंटेड मूल्य आधारित शिक्षा, ठीक है ना। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अनऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन असंगठित शिक्षा, ठीक है ना। मोस्ट फ्लेक्सिबल एजुकेशन लचीली शिक्षा। नो फिक्स टाइम एज ऑब्जेक्टिव कैरिकुलम, ना इसमें टाइम फिक्स होता है, ना ही एज फिक्स होता है, ना ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कैरिकुलम, ठीक है। एजुकेशन दैट वी कैन रिसीव एनीवेयर एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम पे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। 1+ इफेक्टिव बिहेवियर, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें क्या वो करता है, मैटर करता है बिहेवियर, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल, घर, पड़ोस, समाज, उत्सव, समाचार पत्र आदि। यहाँ
ये शिक्षा कहीं से भी हमको प्राप्त की जा सकती है, मतलब हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे घर, पड़ोस, समाज, उत्सव, समाचार पत्र आदि कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। नो डिग्री, इसमें कोई डिग्री नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ठीक है ना। मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन, जो कि मॉरल और एथिकल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। फिर हमारा थर्ड आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा। सेम फैक्टर और फिक्स्ड, सेम वन वेरिएबल, ठीक है ना। लर्नर ओरिएंटेड, अध्ययता उन्मुख। लाइफ ओरिएंटेड, जीवन उन्मुख, ठीक है ना। नीड ओरिएंटेड, आवश्यकता उन्मुख होता है इसमें, जितना नीड है जितना आवश्यकता, ठीक है। निरौपचारिक यानी गैर औपचारिक शिक्षा। नो रेगुलर क्लास, इसमें कोई क्लास रेगुलर नहीं होती है, ठीक है। नो रेगुलर क्लास। फिक्स कैरिकुलम, टाइम, एम्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कॉन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, इसमें क्या करना होता है, इसमें ओनली सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए पढ़ाई करनी होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, जो दूर रहकर भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, ठीक ना। फिर है कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा, ठीक है ना। कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन यानी पत्राचार शिक्षा हो गया। NIOS ओपन स्कूलिंग, खुले विद्यालय, ठीक है ना। ये बाद में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा, ठीक है ना। इसको वयस्क शिक्षित ग्रहण कर सकती है, जैसे NAEP क्या है, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम ये स्टार्ट कब से हुआ, 2 अक्टूबर 1978 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। किसके लिए स्टार्ट हुआ, 15 से 35 वर्ष के लिए, ठीक है ना। 15 से 35 वर्ष के लिए। रीडिंग यानी पढ़ना, ठीक है ना। राइटिंग लिखना 3R, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड है। एजुकेशन यानी कि अर्थमेटिक, अंक गणित, ठीक है। ये इस तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, संस्थाएं, इसमें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन संस्थाएं, एक्टिव एजेंसी हो गई, सक्रिय संस्था हो गया, पैसिव एजेंसी हो गई, निष्क्रिय संस्था हो गया। टू वे कम्युनिकेशन, संप्रेषण, वन वे कम्युनिकेशन, नो इंट्रैक्शन, अंतःक्रिया, कोई अंतःक्रिया नहीं, ठीक है। फिर है इंट्रैक्शन यानी अंतःक्रिया है, इसमें घर, स्कूल, ठीक है। बैंक, इको, क्लब, हेल्थ क्लब, ठीक है। और इसमें है न्यूज़पेपर, TV, ठीक है। सिनेमा, इट्स, लाइब्रेरी, ये क्या हो गई, निष्क्रिय संस्था हो गई, ये सक्रिय संस्था हो गया, ठीक है। फिर है फ्रेज ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सोपान। शिक्षण के सोपान कितने होते हैं, 3 होते हैं, जैसे कि प्री टीचिंग फेज, पूर्व शिक्षण स्तर। दूसरा है टीचर प्लान, शिक्षण स्तर, ठीक है। थर्ड है यानी कि पोस्ट टीचिंग, उच्च शिक्षण स्तर, ठीक है। इन्वेंटिगेशन, इसको किसने दिया, शिक्षण का सोपान किसने दिया है, यस जैक्सन ने, ठीक है। शिक्षण के सोपान किसने दिया है, S जैक्सन ने, ठीक है। इवाल्युएटिव यानी मूल्यांकन स्तर। फिर पोस्ट एक्टिव फेज, उत्तर सक्रिय अवस्था। शिक्षण उद्देश्य कितने प्राप्त हुए, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, होमवर्क, ठीक है, इसमें आ गया। और इसमें टीचिंग प्लान, शिक्षण स्तर में क्या होगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन फेज, इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज, अंतःक्रिया। एक्टिव फेज, सक्रिय सोपान, पढ़ाने की क्रिया, प्लान के अनुसार पढ़ाना है, ठीक है। फिर है असेसमेंट एंड एजुकेशन, इवाल्युएशन, आकलन एवं मूल्यांकन बच्चों का। गिविंग फीडबैक, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। फिर डायग्नोस एंड रेमेडियल टीचिंग, यूज ऑफ TLM, ठीक है ना, आप TLM का यूज कर सकते हैं। अब प्री टीचिंग फेज यानी पूर्व शिक्षण स्तर, प्लानिंग फेज सोपान यानी कि योजना स्तर, ठीक ना। प्री एक्टिव फेज पूर्व सक्रिय स्तर, पढ़ाने से पहले की क्रिया। फॉर्मुलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्माण। सेलेक्ट मेथड यानी स्ट्रेटजी, कंटेंट, लेसन प्लान, टीचिंग एड, ठीक है।
तो ये रहा हमारा पूरा सोपान। शिक्षण के सोपान किसने दिया है? जेएस जैक्सन। फिर हमारा आता वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आता है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण स्तर, ठीक है, शिक्षण स्तर आता है, यानी प्रोफ बिग ने दिया है इसको। किसने दिया है? प्रोफ बिग ने दिया है इसको, प्रोफेसर किसने? बिग ने दिया है। इसमें फर्स्ट है मेमोरी लेवल, ठीक है, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी स्मृति स्तर, अवबोधन स्तर, चिंतन मनन स्तर, ठीक है, 3 लेवल में दिया है। बाय हर्वर्ट, इसको किसने दिया? बाय हर्वर्ट अप्रोच, थॉटलेस टीचिंग, अर्थहीन शिक्षण, रटने पर बल, क्रेमनिंग, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, ये हो गया, ठीक है। फिर है इसको मोरिसन बाय अप्रोच, बाय मोरिसन अप्रोच, ठीक है, इसको अब मोरिसन ने दिया। थॉटफुल टीचिंग, ठीक है, सार्थक शिक्षण, समझने पर बल, ठीक है, TS यानी मार्क्स 50% और 50%, ठीक है, टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यानी बाल केंद्रित उपागम। फिर इसमें है बाय हंट अप्रोच, इसको किसने दिया? बाय हंट ने इस अप्रोच को दिया, ठीक है। मोस्ट थॉटफुल टीचिंग, अधिक सार्थक शिक्षण, मोस्ट बाल चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बाल केंद्रित, अधिक बाल केंद्रित उपागम, 75% बच्चे और 25% टीचर, रिसर्च, PhD हिडन, ठीक है। फिर है स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, फिर क्या करता है? टीचर का लेसन प्लान होना चाहिए। पंचपदी योजना किसने दिया? हर्वर्ट ने दिया। पंचपदी योजना किसने दिया? हर्वर्ट ने दिया, ठीक है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, हर्वर्ट नंबर प्रेजेंटेशन पर सबसे ज़्यादा बल दिया, ठीक है ना। फिर है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना एवं संबंध, फिर है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, अप्लीकेबल यानी उपयोग करना, ठीक है। मॉरिसन 5 स्टेप दिए हैं। इंटीग्रेशन यानी अनुसंधान, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, असिमुलेशन आत्मसातीकरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, रेसिटेशन यानी पुनरावृत्ति, ठीक है ना। फिर थर्ड है पेडागॉजी, क्रिटिकल पेडागॉजी, क्रिटिकल पेडागॉजी, क्रिटिकल पेडागॉजी, इवैल्यूएशन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी लेवल, ठीक है ना, और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फेज ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग का है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिव, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, ठीक है। किसने दिया आगमन विधि? फ्रांसिस बेकन ने दिया, ठीक है। फिर है फार्मूला, एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर, कंक्लूजन निष्कर्ष, ठीक है, विद इन बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, जनरलाइजेशन यानी कि ये सारे के मार्क्स क्या होगा? 1 होगा। नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्यीकरण, ये जनरलाइजेशन का सामान्यीकरण, ठीक है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दिस मेथड इज यूज फॉर प्राइमरी क्लासेस, प्राथमिक कक्षाओं में यूज होता है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन, बंद उत्तर वाले प्रश्न, 1 आंसर, नो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बुद्धिमान, ठीक है ना। इसमें क्या है? बाय JP गिलफर्ड ने कन्वर्जेंट थिंकिंग को दिया, अपसारी चिंतन, ठीक है ना। सिंगल सॉल्यूशन ऑफ मनी प्रॉब्लम्स, इंटेलिजेंस, ठीक है।
अब मैं कलरफुल किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि देखने और पढ़ने में दोनों में सुंदर लगता है। जैसे निगमन विधि हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। इसको किसने दिया है, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने दिया, ठीक है। इसको अरस्तु ने दिया है। एक समस्या के अनेक समाधान यानी मनी सोल्यूशन टू अ सिंगल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है ना। फिर इसमें है इसका फार्मूला जो होगा तो नियम से उदाहरण की ओर, निगमन नियम, ठीक है। पहले नियम आएगा, इसके बाद एग्जाम्पल यानी कि रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। नियम से उदाहरण की ओर, अननोन टू नोन यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट अमूर्त से मूर्त की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, ग्रामर मैथ्स, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। निगमन विधि भी, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन ये आता है। फिर किसने दिया है, बाय जेपी गिलफर्ड ने, जेपी गिलफर्ड ने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन एंडेड क्वेश्चन मुक्त अंत वाले प्रश्न, मनी आंसर्स, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ग्रेटिव सृजनात्मक जीनियस, ठीक है। अब हमारा आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। 4 नंबर की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 3 और 2 बार 5 आए, ठीक है ना। तो हमको ऐसी संख्या बनाना, जैसे ये देखो, ये क्या है, ओपन एंडेड है, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। ये है ओपन एंडेड, फिर ये क्लोज एंडेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो जिसमें 2 बार 3 और 2 बार 5 आए। जैसे देखो ये क्या है, क्लोज एंडेड, इसका सिर्फ 2 ही निकलता ऑप्शन, ठीक है ना। फिर है एनालिटिकल मेथड, विश्लेषण विधि, और ये है सिंथेसिस इज मेथड, संश्लेषण विधि। विषय वस्तु को जोड़कर समझाया जाता है, ठीक है। कंटेंट इज सिंथेसिस, फार्मूलास, पार्ट टू होल, अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है ना। कंसेप्चुअल साइन, ठीक है। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, विषय वस्तु को तोड़कर समझाया जाता है, ठीक है। और इसमें विषय वस्तु को जोड़कर समझाया जाता है। फिर है फॉर्मूला इसका है होल टू पार्ट यानी पूर्ण से अंश की ओर, अननोन टू नोन ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आगे की नोट्स मेरा देखना है तो अगले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।